लेकर हर मिनट तैयार रहना चाहिए। जहां मिल जाए, इनके सर पे जब तक जूता नहीं बजेगा तब तक इनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारत के अधिकांश मंदिरों को लेकर सनातनियों पर निशाना साधा और मंदिरों पर सियासत कर रखे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह चुके हैं कि भारत के अधिकांश मंदिर पहले बौद्ध मठ थे, जिन्हें बाद में मंदिर में परिवर्तित किया गया। उनका ज्ञान तो रामेश्वरम तक भी पहुंच चुका है और वो उस तीर्थ को भी मठ बता चुके हैं, जबकि इतिहासकार इनसे मत नहीं रखते और साधु संतों ने तो जैसे उनके खिलाफ तगड़ा मोर्चा ही खोल दिया हो। आज हमारी खास पेशकश में देखिए जगन्नाथपुरी का संपूर्ण सत्य। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ, जो हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माने जाते हैं। उत्तर भारत के काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार के द्वीप का है रामेश्वरम, जो बाद में टापू बन गया। रामेश्वरम और राम सेतु बहुत प्राचीन है, लेकिन रामनाथ मंदिर उतना प्राचीन नहीं। दक्षिण के कुछ और मंदिर 1,500-2 हजार साल पहले के बने हैं, जबकि रामनाथ के मंदिर को बने अभी कुल 800 वर्ष से भी कम हुए हैं। लेकिन दक्षिण के इस मंदिर के बारे में भी उत्तर भारत में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि रामेश्वर का ये मंदिर भी पहले बौद्ध मठ था, जिसे बाद में हिंदू मंदिर में तब्दील किया गया। चार्ल्स एलन, जिन्होंने लिखा है अशोका रिसर्च फॉर इंडियाज लास्ट एम्परर, लेख इनका, चूंकि इतिहासकार हैं, इतिहास बहुत विस्तार से लंबा चौड़ा है, लेकिन संक्षिप्त में मैं उसका सार आपके सामने रख रहा हूं। इंग्लैंड के लोकप्रिय इतिहासकार चार्ल्स एलन ने अशोका द सर्च फॉर इंडियाज लास्ट एम्परर 2012 नामक पुस्तक में लिखा है कि उत्तराखंड का बद्रीनाथ, पुरी का जगन्नाथ, केरल का अयप्पा और पंढरपुर का विठलनाथ या तो बुद्ध मूर्तियों को देव छवि में या लिंग में परिवर्तित किया गया है। गर्भगृह के निकट ही 9 ज्योतिर्लिंग हैं, जो लंकापति विभीषण द्वारा स्थापित बताए जाते हैं। रामनाथ के मंदिर में जो ताम्रपट्ट है, उससे पता चलता है कि 1173 ईस्वी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने मूल लिंग वाले गर्भगृह का निर्माण कराया था। उस मंदिर में अकेले शिवलिंग की स्थापना की गई थी, कोई देवी की मूर्ति नहीं रखी गई थी। इसी कारण वह निसंगेश्वर का मंदिर कहलाया। यही मूल मंदिर आगे चलकर वर्तमान दशा को पहुंचा है। बाद में 15वीं शताब्दी में राजा उदयन सेतुपति और एक वैश्य ने 1450 में इसके 78 फीट ऊंचे गोपुरम का निर्माण कराया। फिर मदुरई के एक देवी भक्त ने इसका जीर्णोद्धार कराया। 16वीं शताब्दी में दक्षिणी भाग के द्वितीय परकोटे की दीवार का निर्माण तिरुमले सेतुपति ने करवाया। राजा उदयन सेतुपति कट्टतेश्वर ने नंदी मंडप का भी निर्माण कराया, जो 22 फीट लंबा, 12 फीट चौड़ा और 17 फीट ऊंचा है। रामनाथ के मंदिर के साथ सेतु माधव का मंदिर आज से 500 वर्ष पहले रामनाथपुरम के राजा उदयन सेतुपति और एक वैश्य ने मिलकर बनवाया था। 17वीं शताब्दी में दलवायु सेतुपति ने पूर्वी गोपुरम शुरू कराया। 18वीं शताब्दी में रवि विजय सेतुपति ने देवी देवताओं के शयन गृह और एक मंडप का निर्माण कराया। बाद में मुत्तु रामलिंग सेतुपति ने बाहरी परकोटे का निर्माण करवाया। 1897 से 1904 के बीच मध्य देवकोट्टई से एक परिवार ने 126 फीट ऊंचे 9 द्वार वाले पूर्वी गोपुरम बनवाया। इस मंदिर से जुड़े जानकार स्वामी की बातों का खंडन कर रहे हैं कि 6ठी और 7वीं शताब्दी के जो शैव भक्त कवि थे नायनमार, उन्होंने रामेश्वरम के शिव मंदिर के बारे में गाया है। तो करीब 1500 साल से वहां पे मंदिर है, इसका तो हमारे पास एविडेंस है। अब ये जो बोल रहे हैं कि वहां पे बौद्ध विहार हुआ करता था,
उसका कौन सा एविडेंस है उनके पास? कुछ भी नहीं। और ये भी याद में रखना है कि रामेश्वरम जो आइलैंड है वो कभी कभी श्रीलंका के बौद्ध राजाओं के अधीन भी रहा करता था कुछ सालों के लिए। 9वीं शताब्दी में कुछ समय तक, 12वीं शताब्दी में कुछ सालों के लिए, कुछ दशकों के लिए रामेश्वरम श्रीलंका के बौद्ध राजाओं के अधीन था। और उस समय ये जो श्रीलंका के बौद्ध राजा थे, एक निस्संकमल्ला, उन्होंने रामेश्वरम में शिव मंदिर के लिए दान दिया है। अब सोचिए, यदि वो बुद्ध विहार हुआ करता था तो जो लंका का राजा था वो जो स्वयं बौद्ध था, वहां पे फिर से एक बुद्ध विहार के लिए कुछ किया होता, पर नहीं। वो तो हर कोई मानते हैं कि वहां पे शिव मंदिर हुआ करता था। रामेश्वरम का मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्पकला का एक सुंदर नमूना है। इसका प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है। प्रकार में मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंभे हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु पास जाकर बारीकी से देखा जाए तो मालूम होगा कि हर खंभे पर बेलबूटे की अलग कारीगरी है। रामनाथ के मंदिर के चारों ओर दूर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है जहां से पत्थर आसानी से लाए जा सके। रामेश्वर के मंदिर में जो कई लाख टन के पत्थर लगे हैं वो सब बहुत दूर दूर से नावों में लाद कर लाए गए हैं। रामनाथ जी के मंदिर के भीतरी भाग में एक तरह का चिकना काला पत्थर लगा है। माना जाता है कि इसे लंका से लेकर आया गया था। कह देने मात्र से, आशंका व्यक्त करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आज पुरातत्व का जो क्षेत्र है वो खुदाई से कम वैज्ञानिक विधियों पर जा। और समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारत के अधिकांश मंदिरों को लेकर सनातनियों पर निशाना साधा है और अब इस पर सियासत भी जोरों पर है। रामेश्वरम का सत्य आप देख रहे थे, पूरी कहानी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से रामेश्वरम का निर्माण हुआ, मंदिर की खासियत क्या है, मंदिर की खूबसूरती क्या है। और स्वामी प्रसाद मौर्य कह चुके हैं कि भारत के अधिकांश मंदिर पहले बौद्ध मठ थे जिन्हें बाद में मंदिर में परिवर्तित किया गया। उनका ज्ञान तो रामेश्वरम तक भी पहुंच चुका है और वो उस तीर्थ को भी मठ बता चुके हैं। खबरों का सिलसिला जारी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें। राजधानी बेसन से बनते हैं करारे स्वादिष्ट लाजवाब पकोड़े। ओकेजन है तो राजधानी बेसन है। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। सेक लगा ले, बेल्ट लगा ले ब्रो। भाभी काढ़ा, गोली, सर्दी, सर दर्द हो या बदन दर्द, इतना झमेला, हर दर्द से आराम ज़ंडुबाम। ज़ंडुबाम का इंस्टेंट एक्शन, इंस्टेंट रिलीफ, हर दर्द से दे आराम। चले चलो, दर्द से ना रुको ना झुको, चले चलो चले। हर दर्द से आराम, चले चलो। ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣਗੇ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਆਏ, ਕਾਫੀ 11 ਗੋਲਡ ਆਏ ਸਾਡੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਘਰ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ गेम च आउंदा, ग्रो करदा। दुनिया में कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग करते हैं। जब कहा गया देश में सोलर पावर सफल नहीं हो सकता तो हमने सुना नहीं, उसे सफल कर दिखाया। सवाल उठे एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस सब तक कैसे पहुंचेगी, हमने पहुंचा दी। कहा तो ये भी गया पैकेज फूड बिजनेस हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने कर दिखाया। मुश्किलों की नहीं सुनते अदानी,
हम करके दिखाते हैं। बेस्ट वही बनता है जो बार बार हर मैच में अपना बेस्ट करके दिखाए। ऐसे ही बार बार हर रैंकिंग में अच्छा करके आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गया। इनको ग्लोबल रैंकिंग बॉडी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स ने इस साल इंडिया की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर की है। प्राउड टू बी विद इंडियाज टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी। मेरी यूनिवर्सिटी मेरी शान। Redmi 12 5G goes on sale on the 4th of August. खेल और खिलाड़ियों के सम्मान के प्रति आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार जहां एक तरफ खिलाड़ियों को सम्मान दे रही है, वहीं खेलों को भी प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश के अंदर खेल और खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जिन खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, उन्हें राजपत्रित पद पर सीधे भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने भी हाल ही में बहुत शीघ्र नौकरी देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को ग्लोबल लेवल पर तैयार करने के लिए सरकार ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा सरकार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर नियुक्त करेगी। योगी सरकार आज खिलाड़ियों को उनका असली हक प्रदान कर रही है। Institute of Management Education, Sahibabad. We are running courses, PG courses and UG courses. PG courses are affiliated to AKTU University. UG courses are from CCS University. It is NAC accredited. We provide 100% placement assistance in MBA and MCA courses. It's a 2-year program. We provide quality education. It's a good opportunity for all of you to enroll fast in all the courses. केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। सिनेमा के साथ ना एक अलग ही कनेक्शन है, ये हमारे दिल में बसता है। रश्मिगंधा प्रेजेंट्स जागरण फिल्म फेस्टिवल। Jagran become a truly Indian film festival because it travels to different cities. एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जो दर्शकों तक अपनी फिल्म लेकर जाता है। Just one platform that talks about like what we do, how we do it, the process, the people behind the scenes. I think it's great. छोटी फिल्में, बड़ी फिल्में, अलग फिल्में दिखाई गई हैं, एजुकेट किया जा रहा है। फिनोमिनल कॉन्सेप्ट एंड जागरण के अलावा कोई कर नहीं रहा है हिंदुस्तान में, बहुत बड़ी बात है। रामेश्वरम के विख्यात मंदिर की स्थापना के बारे में पौराणिक कथा है कि सीता जी को लंका से लाने के लिए जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की तैयारी की थी, उस वक्त राम की वानर सेना को समुद्र पार करने की जरूरत पड़ी। उससे पहले भगवान राम ने समुद्र के किनारे अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके बाद राम की सेना लंका पार हो सकी थी। सुन कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली लय आए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। अर्थात श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना कर विधिवत उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जे रामेश्वर दर्शन करी हैं, ते तनु तज मम लोक सिधरी हैं। जो गंगा जलु आनी चढ़ाई, सो साजुज मुक्ति नर पाई। अर्थात जो मनुष्य मेरे द्वारा स्थापित किए हुए रामेश्वर जी का दर्शन करेगा, वो शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएगा।